अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ट्रेनिंग्स के ऊपर लास्ट मेरी वीडियो बनाई थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग के हवाले से ही कुछ और बातें भी आपके गोश गुजार करता चलूँ। आई थिंक मुझे जब फर्स्ट टाइम नेशनल अपॉर्चुनिटी मिली थी एक कंपनी में, एक नया ग्रुप मैंने लॉन्च किया था और नई टीम थी बिल्कुल उस ग्रुप के अंदर। तो बहरहाल हम जब उसकी प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह सेशंस की तैयारी कर रहे थे तो हमने सोचा कि वाई नॉट हम एक सेलिंग स्किल भी रखें इसके अंदर। मैंने अपने जीएम साहब से बात की है, मैं उस वक्त नेशनल सेल्स मैनेजर था उस कंपनी का। उन्होंने भी कहा बिल्कुल जी आप सेशन तैयार करें, आप ट्रेनिंग कोर्स बनाएं। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कोई एक हफ्ता लिया ट्रेनिंग सेशन की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तैयारी की उसकी ठीक ठाक किस्म की। और एक हफ्ते बाद जब वो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन सारी तैयार होगी तो मैं अपने जीएम साहब के पास ले गया वो पूरी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेके कि सर ये ज़रा सा देख लीजिए, ये मैंने बनाया। अच्छा, वो जीएम साहब, मैंने उनसे खैर बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही काबिल मेरे उस्तादों में से थे वो। उन्होंने पूरे ट्रेनिंग सेशन की एक एक स्लाइड पढ़ी, एक एक पेज उल्टाते रहे, देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे। और जब सारी प्रेजेंटेशन उन्होंने देख ली तो मुझे उन्होंने कहा कि बड़े आराम से कि जुल्फ़िकार साहब एक काम कीजिए, ज़रा फील्ड फोर्स की लिस्ट लेकर आए। मैं अपने कैबिन में गया, वहाँ से फील्ड फोर्स की लिस्ट उठाई और मैं लेकर आके मैंने अपने जीएम साहब के आगे रख दी। जीएम साहब ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि जो फील्ड फोर्स की लिस्ट थी उसको और ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जो कि प्रिंट आउट थे, दोनों को मेरे सामने रख दिया टेबल पे। और सिर्फ इतना कहा कि जुल्फ़िकार साहब ये बताइए कि ये लिस्ट क्या कह रही है। मैंने उस लिस्ट को देखा, अपनी प्रेजेंटेशन को देखा, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन उठाई और जाने लगा तो उन्होंने जीएम साहब ने पूछा नहीं नहीं ये क्या कह रही है। मैंने कहा सर ये कह रही है जो ये लड़कों की फील्ड फोर्स की लिस्ट थी वो ये कह रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो भी हंस पड़े, कहने लगे हाँ बिल्कुल आपने मेहनत तो की है, लेकिन देखिए फील्ड फोर्स की लिस्ट को सामने रखें जहन में कि हमने उनका लेवल क्या है और ये प्रेजेंटेशन क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जुल्फ़िकार साहब, प्रेजेंटेशंस नॉर्मली 3 किस्म की होती हैं। एक प्रेजेंटेशन फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग। तो भाई ट्रेनिंग सेशन हो गया, लोगों ने भी अटेंड कर लिया, कंपनी ने भी दे लिया, ऑब्जेक्टिव क्या था कि जी ट्रेनिंग सेशन हो गया। दूसरा उन्होंने बताया कि यार वो ट्रेनिंग सेशन जिसके अंदर नॉर्मली ट्रेनर या प्रेजेंटर जो है वो अपनी नॉलेज ही झाड़ता रहता है, इम्प्रेस करता रहता है। तीसरा उन्होंने बताया कि भाई वो ट्रेनिंग सेशन जो कि ऑडियंस को सामने रख कर उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली एक आध स्किल ट्रांसफर करता है, उनको एक लेवल अप लेकर आता है उस अपनी ट्रेनिंग सेशन के दौरान। और उसके अंदर लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट होती है, ऑडियंस को सामने रख के रखी जाती है, बिल्कुल सिंपल जनरल वर्ड्स के अंदर। हाँ, अगर आपकी ऑडियंस स्किलफुल है, वो ऑलरेडी लेवल 2 लेवल 3 पर है, तो आप फिर उनके लिए लेवल 4 की ट्रेनिंग बनाएं। तो मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। कहते हैं अब आपने क्या करना है। मैंने कहा सर मैंने जाना है, मैंने इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल दोबारा रिवाइज करना है और यही समझना है कि यार जैसे मैं मेडिकल रैप के तौर पे आया था तो मेरा क्या नॉलेज था उस वक्त। तो बहरहाल वो प्रेजेंटेशन मैंने फिर टोटल रिवाइज किया, उसको बिल्कुल जनरल सिंपल वर्ड्स के अंदर ले गया और ये तरीका फिर मैंने अपनाए रखा। इवन जो किताब भी लिखी तो उसके अंदर भी कोशिश यही की कि यार बिल्कुल जो है एक मेडिकल रैप जो कि शुरू में आता है या अभी भी जो काम कर रहा है तो उसका अपना नॉलेज और स्किल लेवल क्या है, तो बड़े सिंपल और सादा अल्फाज के अंदर उस ट्रेनिंग सेशन को रखा जाए। तो बहरहाल ये आज भी मुझे याद है, मैंने कहा ये वाकया भी आपसे शेयर करता चलूँ कि ट्रेनिंग्स की ये 3 मेजर किस्में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।